हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक अच्छा सा टॉपिक आपके लिए न्यूमेरिकल्स का लाया हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल मैं लाया हूँ जिसमें बच्चे हमारे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। आज ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हमारा टॉपिक क्या है आज का? तीसरे आवेश को संतुलित करने वाले प्रश्न। आपको दो चार्जेस दे दिए जाएंगे और उसके बीच में या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी पॉइंट पर तीसरे चार्ज को कहां पर रख दिया जाए कि वो संतुलित हो जाए। क्वेश्चन आपका क्या होगा? दो चार्जेस आपने ले लिए, इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा रेखा मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर तीसरे चार्ज को रख दिया जाए ताकि वो क्या हो जाए? संतुलित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन होगा। अब बात आती है कि जो दो चार्ज हमने लिए हैं, ये दोनों चार्ज हो सकता है क्या हो? सेम हो, या तो प्लस प्लस के होंगे या तो माइनस माइनस के होंगे। ठीक है। और जो तीसरा चार्ज है वो चाहे प्लस का हो और चाहे माइनस का हो। हम उस तरह के सवाल, उसके बैलेंसिंग वाले सवाल करेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं। मान लीजिए एक चार्जेस हमने ये लिया प्लस क्यू, और दूसरा चार्जेस हमने ये लिया प्लस का 16Q। दोनों प्लस प्लस के ले लिया, आपकी मर्जी, दोनों माइनस माइनस के भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनके सेंटर को मिलाने वाली रेखा, अर्थात इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा ले लेते हैं। अब इस रेखा के बीच में हम तीसरा आवेश लेने जा रहे हैं। इस रेखा के बीच में, इस रेखा पर क्या करेंगे, एक तीसरा चार्ज लेने जा रहे हैं। और वो चार्ज जो हमारे पास होगा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो उसको कहां पर रखा जाए कि वो बैलेंसिंग हो जाए। तो आपको क्वेश्चन जो बताए जाएंगे कि अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के हों या दोनों आवेश माइनस माइनस के हों तो तीसरे आवेश को उनके बीच में रख देना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है, ये रटंती विद्या खुदंती पानी माला है। रट लिया गया, बीच में रख दिया गया। अरे इसका रीजन हमको पता होना चाहिए कि आखिर बीच में ही क्यों रखते हैं। कुछ एक बात और बताई जाएगी कि जो तीसरा चार्ज आपका रखा जाएगा वो क्या है, स्मॉलर चार्ज के नजदीक रखा जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि स्मॉलर चार्ज के नजदीक रखते हैं और बड़े चार्ज से हम लोग क्या करते हैं, दूर रखते हैं, या बड़े चार्ज के पास क्यों नहीं रखते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग। अब तीसरा आवेश हम लेके आते हैं। ये बात सच है कि अगर दोनों आवेश सेम चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस हमारे पास सेम होंगे, मतलब एक ही नेचर के होंगे, प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में तीसरा चार्ज जो होगा वो बीच में होगा। ठीक है, लेकिन क्यों होगा समझना है। हमने मान लीजिए सपोज दैट ये चार्ज हमने प्लस क्यू यहां पे रख दिया। इसको क्या करना है, संतुलित करना है, इसमें नेट फोर्स जीरो करना है। तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगी, ये भी प्लस का है, अगर ये तुमने प्लस का ले लिया तो ये प्लस का और ये प्लस का एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसको मैंने फर्स्ट चार्ज कह दिया, इसको मैंने फर्स्ट चार्ज कह दिया, इसको मैंने सेकंड चार्ज कह दिया। ओके, अब ये फर्स्ट चार्ज क्या करेगा, इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। जब ये दूर भगाएगा तो इधर की लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो चार्ज होगा, इस चार्ज को भी, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो इधर की तरफ हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो कौन होगा, F2। अब यहाँ पे अगर हमने पॉइंट ले लिया है, चार्ज यहाँ पे ले लिया है, तो ये दोनों फोर्स क्या हैं, बोलो, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब अपोजिट होते हैं तभी वो संतुलित हो सकते हैं, तभी वो संतुलित हो सकते हैं। मतलब किसी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब हमारे पास उस पर लगने वाली फोर्स क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पर फोर्स जो हमारे पास है, देखो दोनों अपोजिट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लेना जायज है, अर्थात दोनों आवेशों के बीच में लेना उचित है। और इस लाइन पर हम, यहाँ पर अगर आवेश तीसरे आवेश को ले लेते हैं, कोई लड़का कहता है इस लाइन पर लेना है, तो हम बाहर भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ लेके चेक करते हैं कि यहाँ उचित है कि नहीं, यहाँ सुटेबल है कि नहीं है, ये बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करना है। तो देखते हैं, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, F2। ये वाला
ये प्लस चार्ज है और ये वाला भी प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, तो दूर भगाएगा तो इधर की तरफ क्या लगेगा, F1। अब बताइए क्या ये बैलेंस हो पाएगा? सेम फोर्सेस जब एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, उनके सम के इक्वल होता है। इनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कभी बैलेंस नहीं होंगे, ये कट नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये चार्ज यहां तो लिया ही नहीं जा सकता। ये बात कंफर्म। अब तुम कहते हो सर माइनस का लेके देख लीजिए, अच्छा माइनस का ले लेते हैं, माइनस ये हो गया, ये प्लस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इस प्लस ने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, कभी बैलेंस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों चार्जों के बाहर लिया जाएगा तो कभी बैलेंस नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई। इसके बाद आपने कहा सर इधर ले लीजिए, मैंने इधर ले लिया, प्लस क्यू मैंने इधर ले लिया, ये प्लस का चार्जेस है, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा F1 इधर की तरफ, ये भी प्लस का चार्जेस है, इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा इधर की तरफ, तो ये कितना हो गया F2, ये भी सेम डायरेक्शन में है दोनों फोर्स। ये पॉइंट कभी भी बैलेंस में नहीं हो सकता, बैलेंस तभी होगा, अर्थात कहने का मतलब नेट फोर्स उसमें जीरो तभी हो सकता है जब क्या होगा, दोनों फोर्स अपोजिट होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब बात यहां से क्लियर हो जाती है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और तीसरे चार्ज को बैलेंस करना होता है, तीसरे चार्ज को हमको संतुलित करना होता है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो करना होता है, तो उसको बीच में ही लेना पड़ता है। अब बात आती है कि बीच में तो लिया, लेकिन मैंने कहा स्मॉलर चार्ज के नियर लेते हैं, इसको किसी छोटे चार्ज के नजदीक लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? छोटे चार्ज के नजदीक इसलिए लेते हैं बच्चों, क्योंकि हम F इज प्रोपोर्शनल 1/r² पढ़ चुके हो। F जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर में। अगर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हो जाएगी। अब ये देखो, ये तो बेचारा ऐसे भी चुन्नुबुदा है, ये छोटा सा आवेश है। जब ये छोटा सा आवेश है, अगर तुमने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये आवेश को थोड़ा दूर रख दिया, तो इस पर लगने वाला फोर्स तो ऑलरेडी दूर रख दिया, आर का मान बढ़ा दिया तो फोर्स घट जाएगा, इसके द्वारा लगने वाला इस पॉइंट पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और ये कौन है, बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है ना। जब बहुत बड़ा चार्ज है तो बहुत बड़ा चार्ज क्या होता है, फार्मूले में हमारे पास है Q1 Q2 बटे क्या होता है, R²। चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, इसका चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इस पॉइंट पे क्या होगा, बड़ा। और तुमने इसकी डिस्टेंस भी कम कर दिया, जब डिस्टेंस कर दिया तो फोर्स और बड़ा हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी ये बड़ा है, जिसकी वजह से फोर्स भी बड़ा लग रहा है, तुमने डिस्टेंस भी क्या किया, इससे दूर कर दिया, इसके नजदीक कर दिया, तो इसका फोर्स बढ़ा। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट तो हैं, लेकिन संतुलित नहीं कर पाएंगे, अर्थात दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। और जब अपोजिट और इक्वल होंगे तभी तो पॉइंट क्यू पर लगने वाला फोर्स, या जहां पे क्यू रखा है वहां पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, कुल बल हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। बात क्लियर। इसलिए हमेशा छोटे चार्ज की तरफ, स्मॉलर चार्ज की तरफ हम लोग तीसरे आवेश को रखते हैं, ताकि उसके द्वारा फोर्स बढ़ जाए। क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा है, फोर्स बढ़ाएगा, और ये बड़ा है, इसका फोर्स बड़ा होता है, तो इसका फोर्स हम क्या करेंगे, दूर रखेंगे। जब दूर रखेंगे तो ये इसके द्वारा लगने वाला फोर्स छोटा हो जाएगा, और इसके द्वारा फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात दोनों संतुलित अवस्था में हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा क्या करते हैं, स्मॉलर चार्ज की तरफ ही इस आवेश को लेते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं, इसको मान लेते हैं कि यहां से आपने x डिस्टेंस पे ले लिया, इनके बीच की दूरी यहां से कितनी थी आपकी, मान लेते हैं r थी, दोनों चार्जों के बीच की दूरी। तीसरे आवेश को संतुलित करना है, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, इंग्लिश में लिखते हैं इसको इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर FQ मतलब Q पर फोर्स, नेट फोर्स इसका तो क्या होगी, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होती है तो ये दोनों का फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होंगे, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं F1 बराबर कितना, F2। अब चलिए, प्लस Q आवेश के द्वारा, पहले आवेश के द्वारा Q पर लगने वाला फोर्स F1 है, F1 को क्या लिखेंगे, 1/, उसे लिखे K के फॉर्म में, K, और कितना हो जाएगा, Q1 Q2
Q2 की जगह में कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस के स्क्वायर x स्क्वायर स्केल 2 में स्मॉल k, और क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, यहाँ हो जाएगा कैपिटल Q और Q2 की जगह में 16Q अपॉन में डिस्टेंस के स्क्वायर। यहाँ की डिस्टेंस कितनी बचेगी बच्चों, इधर से x ले लिया, टोटल कितनी थी r, तो ये कितनी बची r माइनस का x, तो यहाँ r माइनस x का होल स्क्वायर। ओके, अब और से देखिए, ये Q से ये Q कैंसिल, ये से ये कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बचा, अगला स्टेप देखिए क्या बचा आपके पास, हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आए तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16, वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लिया तो क्या मिला बताइए जल्दी से, r माइनस एक्स अपॉन में x इक्वल टू प्लस माइनस 4 से लिखते ना वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस 4। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, व्हेन जब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू मैंने क्या ले लिया प्लस का 4 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस एक्स इक्वल टू 4x, x को उधर भेजा तो r इक्वल टू कितना हो गया 5x, कितना हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/5 इंटू में r, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं अगर क्या करूं, जब मैं क्या करूं माइनस वैल्यू ले लेता हूं, r माइनस एक्स अपॉन में x इक्वल टू माइनस का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 4x, x को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का x इक्वल टू r, तो x कितना बचेगा माइनस का 3x इक्वल टू r, तो x इक्वल टू माइनस का 1/3r। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, इसको लिख दीजिए असंभव, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, x की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी हमारी, क्यों नहीं आएगी मैं आपको चेक करा देता हूं, गौर से अगर देखा जाए, समझ में आ गया, ये आपका जो है आंसर हो गया, इतने मीटर वगैरह लिख करके आप इसको आंसर लिख दीजिए, तो x इक्वल टू 1/5 इंटू r, ये हमारे पास आंसर क्लियर होकर के इसका आ गया, इतनी दूरी पर लेना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं इस वाले फार्मूले में, किसमें से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना था 16 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे रख दें x की वैल्यू माइनस में तो यहाँ r प्लस एक्स हो जाएगा, और जब r प्लस एक्स हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके 16Q था और ये क्या था Q था, हमने बीच में कैपिटल Q को रखा था, और अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू रख दिया उठा करके तो यहाँ प्लस की हो जाएगी, और जब प्लस की हो जाएगी ये वैल्यू तो r प्लस का कितना हो जाएगा x तो हो जाएगा, जब r प्लस एक्स हो जाएगा तो इसका मतलब कहाँ पे हो जाएगा, या तो इधर आवेश आपका दूर हो गया या तो इधर हो गया, बीच में नहीं होगा, और मैंने बताया था इधर बैलेंस नहीं हो सकता और इधर भी बैलेंस नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ओके, ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, इधर से हम कितनी दूरी पर लेंगे 1/5 इंटू r, ठीक है। ओके।